यूज ऑफ देयर। ध्यान से देखिए, समझाना चाहता हूं आपको देयर के बारे में। देयर क्या होता है? प्रोनाउन होता है। प्रोनाउन, प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। एडवर्ब होता है, एडवर्ब होता है। देखो देयर का यूज वहां किया जाता है जहां वाक्यों में हमें संख्या के ऊपर जोर दिया जा रहा हो। जैसे इस कक्षा में 20 छात्र हैं, तो हम वहां देयर का यूज करेंगे। कुछ समझ में आया? ध्यान से समझिएगा, बहुत बच्चे इस सेंटेंसेस में गलतियां कर देते हैं। ध्यान समझो, देखो 20 छात्र हैं, मैं आपको हेल्प कर बता दूं, इस लगता है हेल्प पर 1 बजे के लिए आ लगता है, और पास्ट में बाद लगता है इतने के लिए, और बन लगता है। ये हेल्प पर होती है प्रेजेंट में, मतलब वर्तमान में, PRESENT प्रेजेंट, और भूतकाल के लिए पास्ट। ठीक है, समझ आया? ध्यान से समझ आइए, कोई गलती नहीं होगी। ध्यान समझिए, मैं आपके लिए बहुत सारे सेंटेंस लेके आया हूं, अभी आप इसको ध्यान से समझिए। क्या समझने की जरूरत है? सेंटेंसेस में, इन सेंटेंसेस यूज ऑफ नंबर, NUMBER, कोई संख्या हो तो देयर का यूज होता है। इसका मतलब यह है सेंटेंसेस में कोई भी संख्या हो तो देयर का यूज होता है। जैसे कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं। कैसे बनेगा? ध्यान समझिए, कोई गलती नहीं होगी। पाठक सर इज देयर फॉर नो फेयर। समझिए, देखो देयर आर 10 क्या स्टूडेंट्स, आप लोग क्या हो बताओ, कमेंट में बताओ। देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन द क्लास। और भी सेंटेंसेस ध्यान से बनाइए वीडियो में, और भी कहूंगा, बस आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है, हेल्प पर एक के साथ इस लगती है, बहुवचन के साथ आ लगती है। जैसे एक की बात है, एक चंद्रमा है, कहां पे? आकाश में, तो इस लगेगा बहुत सारे चंद्रमा है तो आ गए। बहुत सारे चंद्रमा होते नहीं, एक ही चंद्रमा होता है। स्टार की बात की जाए, बहुत सारे तारे होते हैं, लेकिन बहुत सारे तारों की बात की जाए तो आ गए। इसके साथ था है, था मतलब था। जैसे एक किसान था, देयर वाज अ फार्मर, किंग नहीं, देयर वाज अ फार्मर। और क्या? बर मतलब थे। जैसे उस कक्षा में 20 बंदर थे, तो देखिए बच्चों, मैं आपके लिए सेंटेंस लेके आया हूं। देखिए फिर से मैं आपके लिए सेंटेंस लेके आया हूं। एक किसान था, एक किसान था, तो इसमें कोई संख्या आ गई एक, तो और क्या है? हेल्प क्या है? बादल। देखो इसमें हेल्प क्या क्या दे सकती है? विल भी आ सकता है, इसमें शैल भी आ सकता है, और कोई फ्यूचर में होगा, ही इज और आर, वाज और क्या है? वर। ये हेल्प वर्ड लग सकती है इसमें। और था यार, एक किसान था, एक ही तो किसान था, तो एक के लिए वाज, एक वचन के लिए वाज लगता है, बहुवचन के लिए वर लगता है। ऐसे एक वचन के लिए इज और बहुवचन के लिए आर। और विल और शैल कुछ ही सेंटेंस में आएगा, जरूरी नहीं आएंगे, आएंगे नहीं, ये भी जरूरी नहीं है। देखो क्या, एक किसान था, क्या नहीं है? एक किसान था, क्या सेंटेंस? एक किसान था, देयर वाज किसान, देयर वाज ए फार्मर, FARMER, देयर वाज ए फार्मर। आए में आकाश में एक चंद्रमा है। कहां है चंद्रमा? आकाश में। कितना? अब आकाश में चंद्रमा है, क्या आकाश में एक चंद्रमा है, बात तो एक ही है। तो हम कह दिए एक वचन हो तो इसका प्रयोग करते हैं। एक ही तो चंद्रमा है, तो देयर इज ए मून, देयर इज ए मून, या देयर इज अ मून, देयर इज अ मून, देयर इज मून इन, कहां है? आकाश में, इन द स्काई।
अगला सेंटेंस है मेज पर एक पुस्तक है। फिर देखो संख्या हम में आ रही है, सही से देखा जाए तो, सही से पढ़ा जाए तो संख्या निकल आएगी सेंटेंस की। मेज पर एक पुस्तक है तो देयर इज ए बुक, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल, देयर इज ए बुक ऑन द टेबल। अगला सेंटेंस है पिंजरे में छोटी चिड़िया है। और चिड़िया बहुत सारी चिड़िया की बात हो गई, एक चिड़िया की बात हो गई तो बहुत सारी की बात हो जाए तो आर। अब क्या है, पिंजरे में एक चिड़िया, पिंजरे में छोटी चिड़िया है। देयर आर मैनी, देयर आर मैनी छोटी चिड़िया, देयर आर मैनी स्मॉल SMALL स्मॉल बर्ड्स VIRDS, देयर आर मैनी स्मॉल बर्ड्स कहां पे है, इन द पेजो का केज, इन द केज CAGE, ठीक है। देयर आर मैनी स्मॉल बर्ड्स इन द केज। अगला सेंटेंस है एक समय एक किसान था। देयर वाज नहीं ऐसे वंस आएगा, वंस देयर एक समय एक किसान था तो वंस देयर वाज ए फार्मर FARMER। अगला सेंटेंस है मेरे बगीचे में 10 आम के पेड़ हैं। कहां पे, मेरे बगीचे में, तो आएगा देयर, अब 10 है बहुत सारे हैं तो देयर आर 10 मैंगो ट्री, TREES trees, there are 10 mango trees in my, बगीचों को कहते हैं, बताओ जल्दी से, बगीचों को कहते हैं गार्डन। There are 10 mango trees in my garden। तुम कक्षा में क्यों नहीं थे? अब क्या, अब तो कठिन सेंटेंस आ गया, लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पाठक सर इज हियर तो नो फियर, पाठक सर इज हियर तो नो फियर। तुम कक्षा में क्यों नहीं थे तो वेयर, क्यों कह रहा है, वाई वर यू। अच्छा अलग सेंटेंस लेगा उसी तरह, वाई वर यू नॉट आउट, क्यों नहीं, नहीं क्या है, वाई वर यू नॉट देयर, अब आया देयर, और कक्षा में तो इन द क्लास, CLASS। अगले चमचा, जिसे क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस है इस पुस्तक में 100 पेज है। कितने पेज है, 100। कहां पे है, इस पुस्तक में, तो बताना इस, जब इस तो दिस, उस तो दैट। इस पुस्तक में 100 पेज है तो देयर, देयर सही से लिखो, चीट का निशान क्यों लिख रहे हैं, देयर आर कितने, 100, तो इसको कहते हैं बच्चों 100 को क्या कहते हैं, इस पुस्तक में 100 पेज है। देयर आर 100 पेजेस, PAGES, पेजेस कहां पे है, इस पुस्तक में, तो इन दिस, पुस्तक को क्या कहेंगे, बुक कहेंगे, फुल स्टॉप। अगला है तुम्हारी कक्षा में कितने
अब कितने, कितना, कितनी, जब कोई चीज हम जब एक नई कॉन्सेप्ट आपको सुनाऊं, जब हम किसी चीज को गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो हम लगाते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, हाउ मैनी, जैसे, लेकिन जैसे, देखो जैसे कितने स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स गिन सकते हैं, कितने लड़कियां हैं, लड़कियां गिन सकते हैं, कितने बच्चे हैं, बच्चे गिन सकते हैं, कितने लड़के हैं, लड़के गिन सकते हैं। ऐसे जो चीज हम गिन सकते हैं तो हम लगाते हैं हाउ मैनी, और जो चीज हम नहीं गिन सकते, जैसे तुम वह तुम्हारी कितनी रेस्पेक्ट कर सकता है, मतलब सम्मान करता है, तो हम नहीं गिन सकते तो हाउ मच लगाते हैं। दो होते हैं हमारे पास, क्या क्या होते हैं, हाउ मैनी और हाउ मच, लेकिन दोनों की इंग्लिश एक ही होती है, क्या होती है, कितना। दोनों को पढ़ते क्या है हिंदी में, कितना। तो अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, जो हम गिन सकते हैं, जो हम गिन सकते हैं उसके लिए हाउ मैनी, जो हम नहीं गिन सकते जैसे रेस्पेक्ट, गुस्सा, फियर, फियर क्या होता है, डर, डर, आपको फिर डर नहीं आना है तो आपको डर लगेगा, तो फियर, तो गिन नहीं सकते, लेकिन फियर होता है। अगला है, फिर जी आपको बताओ क्या है, तुम्हारी कक्षा में कितने छात्र हैं, तुम्हारी कक्षा में, किसी कक्षा में, तुम्हारी कक्षा में, हाउ, अब छात्र करते हैं तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स, और यहाँ पे पहले से स्टूडेंट्स आएगा, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, DENTS, हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर, तुम्हारी कक्षा में, इन द क्लास, CLASS, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हाउ मैनी आया है, तो हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। अगला सेंटेंस है, प्याले में दूध नहीं है, कहां पे दूध नहीं है, प्याले में, तो क्या बनेगा, प्याले में दूध नहीं है। अब देखो यहाँ क्या है, नहीं, तो घबराना नहीं है, पाठक से ले दिया तो लो फिर, तो क्या आएगा, नहीं, नहीं का मतलब नेगेटिव सेंटेंस, लेकिन दूध नहीं है, प्याले में दूध नहीं है, प्याले क्या कहेंगे, कप, CUP कप। देखो देयर, अब देखो एक और चीज समझाओ, जहां कोई नहीं आ रहा है वहां नो लगता है, जहां खाली नहीं हो तो वहां नॉट लगता है, समझ गए, कोई नहीं, नहीं नॉट, बस। प्याले में दूध नहीं है, तो देयर, अब देखो हमें प्याले दूध आया है, तो देयर आर, लीटर में करते हैं, लीटर में क्या करते हैं, क्वांटिटी दूध की, देयर आर मैनी, देयर आर नॉट मिल्क, MILK, देयर आर नॉट मिल्क इन द कप, CUP कप, बन गया। देखो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मैं समझाऊं आप बहुत अच्छे से सीख चुके होंगे देयर का प्रयोग।